Hello students, here we are with our ninth chapter of English from class 7th, and our chapter name is A Tiger in the House and our book name is An Alien Hand. So take out your book and open page number 60 in your book. तो बच्चों हम क्लास 7th जो हमारी बुक है एन एलियन हैंड उसका चैप्टर हम नाइन्थ पढ़ रहे हैं जो है अ टाइगर इन द हाउस। तो इसमें इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर। तो उसमें जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि उनके दादाजी को एक टाइगर कब मिलता है एक जंगल में और उसे वो घर ले आते हैं और उसका नाम फिर उनकी दादी टिमोथी रखती है। ठीक है, तो टिमोथी जो है वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है होता है शुरू में, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे थोड़ा बदल जाता है। तो जो उस घर में जो उसके फ्रेंड थे वो एक पपी था और एक मंकी था, और उसका जो फेवरेट जो रूम था वो था डाइनिंग रूम। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रादर डेंजरस। जैसे ही टिमोथी बड़ा होता गया वह थोड़ा कम दोस्ताना और अधिक खतरनाक हो गया। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू। दादाजी ने उसे एक चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने का फैसला लिया। 6 months लेटर ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट। 6 महीने बाद दादाजी टिमोथी से मिलने गए। टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर। टिमोथी दादाजी को देखकर प्रसन्न हुआ। और इज़ ही, और क्या वह है। तो देखो, तो टिमोथी जो है, तो ये की पॉइंट्स हैं जो आप सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हो। तो टिमोथी जैसे बड़ा होता जाता है तो वो थोड़ा कम फ्रेंडली होने लगता है और ज़्यादा खतरनाक होने लगता है। और तो फिर ग्रैंडफादर जब उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो वह उसको चिड़ियाघर में एक जू में ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला लेते हैं। और फिर 6 महीने बाद जब वो टिमोथी को मिलने जाते हैं तो टिमोथी उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न होता है दादाजी को देखकर। लेकिन क्या दादाजी प्रसन्न होते हैं, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर प्रोपेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन द Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. One of these days, declared means घोषणा करना, प्रोपेटिक मैनर मीन्स भविष्यवाणी कहने वाले तरीके से। ठीक है, तो इन दिनों में हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाने वाले हैं, दादी ने अपनी भविष्यवाणी कहने वाले तरीके से स्पष्ट किया। और एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, और वहाँ रसोइया का कोई निशान नहीं है सिवाय उसके कपड़े और जूतों के। तो देखो, जब उनकी दादी हैं, राइटर कह रहा है कि जो मेरी दादी हैं वो अपने भविष्यवाणी कहने के मैनर में, कहने के तरीके में कहती हैं कि इन दिनों हम टिमोथी को वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों में से एक दिन या इन दिनों में हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाने वाले हैं। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, और वहाँ रसोई का कोई निशान नहीं है सिवाय उसके कपड़े और जूतों के। तो देखो ना, जो उनकी दादी हैं उनके कहने का मतलब ये है कि जो टिमोथी है वह कुक को अपना शिकार बनाने वाला है, यानी वह उसकी ताक पर है। और वो किस कह रही है कि और ऐसा कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन हमें महमूद ना दिखे और सिर्फ उसके क्लोथ्स और शूज़ ही दिखे। ठीक है, Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. Of course, it never came to that. निश्चित ही ऐसा नहीं हुआ, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, निश्चित ही ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, अ चेंज केम ओवर हिम। लेकिन जब टिमोथी
6 महीने का था तो उसमें एक परिवर्तन आया। ही ग्रू स्टीडली लेस फ्रेंडली, वह लगातार कम दोस्ताना होता गया। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो स्टॉक मीन्स होता है पीछा करना, ठीक है। तो when out for a walk with me, जब वह मेरे साथ घूमने के लिए बाहर जाता, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो वह एक बिल्ली या किसी के पालतू कुत्ते का पीछा करने के लिए चुपचाप निकल जाने की कोशिश करता। तो देखो, अब जब उसकी दादी कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि हम टिमोथी को कभी महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाएँ और वहाँ पर महमूद का कोई नामो निशान न हो सिवाय उसके जूतों या कपड़ों के। यानी उनका कहने का मतलब है कि किसी दिन ये जो टिमोथी है वह कुक को खा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जब टिमोथी 6 महीने का हुआ, 6 महीने के लगभग का हुआ, तो उसमें क्या आने लगे, चेंजेज आने लगे, परिवर्तन आने लगे और वह कम फ्रेंडली होता गया। और फिर राइटर कह रहा है कि जब मैं उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेके जाता तो वह किसी बिल्ली या किसी के पालतू कुत्ते का पीछा करने के लिए चुपचाप से निकल जाने की कोशिश करता। मतलब वो चोरी छुपके वहाँ से भागने की कोशिश करता ताकि वह किसी बिल्ली और किसी के कुत्ते को पकड़कर खा सके। Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Sometimes at night we would hear frenzied means होता है loud and frantic, यानी भयभीत या भय से व्याकुल। cackling means होता है noise made by hens, यानी जो मुर्गियों के द्वारा जो उनकी कुड़कुड़ाने की आवाज़ होती है उसको बोला जाता है कैकलिंग। तो समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंचाइज कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस मीन्स होता है जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। तो मुर्गी बाड़ा, तो कभी कभी रात में हम मुर्गी बाड़े से भय से व्याकुल मुर्गियों के कुड़कुड़ाने की आवाज़ सुनते। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी feathers lying all over the बरामदा, और सुबह पूरे बरामदे में पंख पड़े होते थे। तो देखो, तो फिर यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि वह रात को कहाँ जाता, मुर्गी बाड़े में जाता, और जब मुर्गियाँ उसे देखती तो वह अपनी भयभीत तरीके से आवाज़ करती, और सुबह जो उनका बरामदा था उसमें सब जगह पूरी जगह पंख पड़े रहते, ठीक है। तो यानी टिमोथी मुर्गियों को भी खाता था। तो समटाइम्स एट नाइट्स वी वुड हियर फ्रेंचाइज कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। कभी रात में हम मुर्गी बाड़े से भय से व्याकुल मुर्गियों के कुड़कुड़ाने की आवाज़ सुनते। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी feathers lying ऑल ओवर द बरामदा, और सुबह पूरे बरामदे में पंख पड़े होते। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, टिमोथी को ज़्यादा समय जंजीर से बांध कर रखा जाता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टार्क महमूद अबाउट द हाउस विथ वट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू। एंड फाइनली, और अंततः, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent. Villainous means होता है, विलेनियस इंटेंट मीन्स होता है विकेट एंड डेंजरस प्लान और आइडिया, यानी दुष्ट और ख़तरनाक योजना। तो देखो, अब वो कह रहे हैं टिमोथी हैड टू चेंड अप मोर ऑफन, यानी टिमोथी को अक्सर ज़्यादा समय के लिए जंजीर से बांध कर रखा जाता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टाक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, और अंततः जब उसने दुष्टतापूर्ण इरादे से घर में महमूद का पीछा करने लगा, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू। दादाजी ने निर्णय किया कि अब समय आ गया है जब टिमोथी को चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिया जाए।
तो देखो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि टिमोथी का जो था वो स्वभाव चेंज होने लगा था, क्योंकि वो टाइगर था तो उसमें ऑब्वियसली टाइगर के गुण तो आएंगे ही, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इस तरह से वो, जब राइटर कह रहे हैं कि मैं उसे घुमाने ले जाता था तो वो किसी की कोई बिल्ली या किसी के पेट डॉग को देखकर वहाँ से चोरी छुप के निकलने की कोशिश करता था, और रात में वो मुर्गी बाड़े में जाता था। और एक दिन उसने अपने दुष्टतापूर्ण जो इरादे थे उसमें उन इरादों के साथ घर में महमूद का पीछा किया, यानी वो महमूद को भी मारने की कोशिश करने लगा। तो दादाजी ने ये डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि टिमोथी को चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिया जाए। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift as well-fed and fairly civilized tiger. तो देखो, रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विथ देम। अपने और टिमोथी के लिए प्रथम श्रेणी के डब्बे को सुरक्षित रखने कोई भी उनके साथ उस डब्बे को साझा नहीं करेगा। ग्रैंडफादर टूक हिम टू लखनऊ, वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. दादाजी उसे लखनऊ ले गए, जहाँ चिड़ियाघर के अधिकारियों को केवल एक उपहार के रूप में एक अच्छी तरह से खिलाया गया और काफ़ी सभ्य भाग प्राप्त करने की खुशी हुई। तो देखो, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया उसे जू में छोड़ने का, तो उन्होंने अपने लिए और टिमोथी के लिए एक फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट यानी प्रथम श्रेणी का डब्बा जो था उसको सुरक्षित कराया, ताकि कोई भी उनके साथ उस कंपार्टमेंट को शेयर न करें, यानी कोई भी उस कंपार्टमेंट में, उस डब्बे में उनके अलावा कोई भी वहाँ ना आए। तो ग्रैंडफादर उसे लखनऊ ले गए, जहाँ जू अथॉरिटीज़ यानी जू के जो अधीक्षक थे, अधिकारी जो थे, वह एक उपहार के रूप में अच्छी तरह से खिलाए गए और काफ़ी सभ्य भाव को प्राप्त करने की खुशी हुई, यानी उन्हें एक अच्छा सा जो वेल फेड टाइगर था और सिविलाइज्ड था, जो अच्छी तरह से सभ्य भाग जो उन्हें मिला, तो वो उन्हें बड़ी खुशी हुई। तो रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। ग्रैंडफादर टूक हिम टू लखनऊ, वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट एज वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। अपने और टिमोथी के लिए प्रथम श्रेणी के डब्बे को सुरक्षित रखने कोई भी उनके साथ उस डब्बे को साझा न करे। दादाजी उसे लखनऊ ले गए, जहाँ चिड़ियाघर के अधिकारियों को केवल एक उपहार के रूप में एक अच्छी तरह से खिलाया गया और काफ़ी सभ्य भाग प्राप्त करने की खुशी हुई। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो अबाउट 6 months later, 6 महीने बाद, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, जब 6 महीने बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट यानी दादी लखनऊ में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। दादाजी को चिड़ियाघर में संपर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह देखने के लिए कि टिमोथी कैसा हो रहा था। ठीक है, तो ऑफ कॉलिंग एट द जू मीन्स होता है यहाँ पर संपर्क करना। ठीक है, तो About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, 6 महीने बाद अब लगभग 6 महीने बाद, अबाउट 6 months later यानी लगभग 6 महीने बाद, जब मेरे दादाजी लखनऊ में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, जब मेरे दादा दादी लखनऊ में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, द ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। दादाजी को चिड़ियाघर में संपर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह देखने के लिए कि टिमोथी कैसा हो रहा था। ठीक है, तो जब उन्होंने टिमोथी को जू में छोड़ दिया था, तो उसके 6 महीने बाद जब उसके दादा दादी को लखनऊ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, तो उसके दादाजी को
जू भी गए टिमोथी से मिलने के लिए कि टिमोथी कैसा हो रहा है, ठीक है। तो I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Tehra. I was not there to accompany him. मैं उनका वहाँ साथ देने के लिए नहीं था, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। लेकिन मैंने इस सब के बारे में सुना जब मैं देहरा को वापस लौटा, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं उन्हें कंपनी देने के लिए सब वहाँ पर नहीं था। नहीं तो वो कह रहे हैं कि मैं भी उनको कंपनी देता, मैं भी उनके साथ लखनऊ जाता और टिमोथी से मिलता, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था। और मैंने इन सब के बारे में जब मैं वापस आया डेरा तो मैंने सुना। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। इंटर्न मीन्स होता है कैप्ट यानी रखना। सो अराइविंग एट द जू, चिड़ियाघर पहुंचने पर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्ड। दादाजी सीधे उस विशेष पिंजरे की ओर गए जिसमें टिमोथी को रखा गया था। तो देखो जैसे ही वो जू में पहुंचे तो वो सीधे उसी केज के पास गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर क्राउज्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट। द टाइगर वॉज देयर, बाघ वहाँ था। क्राउज्ड इन अ कॉर्नर, एक कोने में दुबका हुआ या झुक कर बैठा हुआ। फुल ग्रोन, पूर्ण विकसित। एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार, और एक शानदार खाल के साथ या आवरण के साथ। तो कोट यहाँ पर जो एनिमल्स की जो खाल होती है उसको बोला जाता है, जो स्किन होती है उसको बोला जाता है कोट, ठीक है। तो जैसे ही दादाजी जू में पहुंचे तो वो सीधे उस पर्टिकुलर केज की तरफ गए, उस विशेष केज की पिंजरे की तरफ गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था। एंड द टाइगर वॉज देयर, और बाघ वहाँ था। क्राउज्ड इन अ कॉर्नर, एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ। फुल ग्रोन, पूर्ण विकसित। एंड विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट, और एक शानदार धारीदार आवरण के साथ। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। हेलो टिमोथी, नमस्कार टिमोथी या हेलो अभिवादन करने का ये होता है। तो हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर, ग्रांड दादाजी ने कहा। एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और पिंजरे की सलाखों पर से अपना हाथ अंदर रखा। तो ठीक है, तो जैसे ही दादाजी ने जब उसको देखा तो उसको हेलो टिमोथी कहा, नमस्कार टिमोथी कहा, और अपनी जो भुजाएं थी वह पिंजरे की सलाखों से अंदर डाल दी। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स, अप्रोच मीन्स होता है आना। बाघ सलाखों के पास पहुंचा। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और दादाजी को और दादाजी को दोनों हाथों को अपने सिर के चारों ओर रखने की अनुमति दी। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across his mouth, which was his old way of keeping him quiet. तो ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड, स्ट्रोक्ड मीन्स होता है थपथपाना या हाथ फेरना। दादाजी ने बाघ के माथे पर हाथ फेरा। एंड वन एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों में गुदगुदी की। एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड, ग्रोल्ड मीन्स होता है गुर्राना, और जब जब भी वह गुर्राता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, उसके जब भी वह गुदगुदाता तो उसके मुंह में धीरे से मारते। स्मैक्ड मीन्स होता है हिट लाइटली, धीरे से मारते। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो उनका उसको चुप कराने का पुराना तरीका था। तो जो उनका पुराना तरीका था उसे चुप कराने का, ठीक है। तो जैसे ही वो उन्होंने टाइगर को देखा तो उन्होंने टाइगर से कहा, टिमोथी से कहा हेलो टिमोथी, और फिर उन्होंने अपनी जो भुजा थी वह केज के यानी पिंजरे की सलाखों से अंदर डाल दी। द टाइगर अप्रोच द बार्स, टाइगर जो था बाघ था वह भी
सलाखों के पास आया एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और दादाजी को दोनों हाथों को अपने सिर के चारों ओर रखने की अनुमति दी। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, दादाजी ने बाघ के माथे पर हाथ फेरा एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों में गुदगुदी की। एंड वेन एवर ही क्रॉल्ड, और जब भी वह गुर्राता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, तो वह उसके मुंह में धीरे से मारते, जो उनका पुराना तरीका था उसे चुप कराने का। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, जब उन्होंने उसको हेलो बोला तो बाइक जो तो टाइगर था वो भी सलाखों के पास पे आ गया उसके, और उन्होंने फिर दादाजी ने क्या किया, उसने अलाउ किया दादाजी को कि वह उसके सर पर हाथ रखे। फिर दादाजी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और उसके कानों में गुदगुदी लगाई, और जब भी वह गुर्राता तो उसके मुंह पे धीरे से थप्पड़ लगाते, जो उन्हें उसको चुप कराने की आदत थी। मतलब उसको पहले से भी वो टिमोथी को इस तरह से चुप कराते थे। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. He licked grandfather's hands. वह दादाजी के हाथों को चाटने लगा and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him. Sprang means होता है उछलना या पीछे को भागना, और तभी वह पीछे चला गया जब अगले पिंजरे में से एक तेंदुआ उस पर गरजा। स्नेल्ड मीन्स होता है गरजना। ही लेग्ड मीन्स होता है चाटना, तो ही लेग्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केस स्नेल्ड एट हिम। उसने दादाजी का हाथ चाटा और तभी वह पीछे चला गया जब अगले पिंजरे में से एक तेंदुआ उस पर गरजा। तो देखो, तो वो भी दादाजी के हाथ के चाटने लगा, लेकिन जब भी जो बगल में एक पिंजरा था उसमें एक लेपर्ड था, वह उसे देखकर गरजा तो वह पीछे चला गया। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे। शूट मीन्स होता है भगाना। तो दादाजी ने तेंदुए को दूर भगाया, बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, लेकिन जब तब तेंदुआ सलाखों के पास पहुंच जाता, एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और फिर वह वापस कोने में चला जाता। स्लिंक मीन्स होता है मूव नॉइजलेसली, यानी चुपचाप से, तो वह फिर चुपचाप से अपने कोने पर वापस चला जाता। ठीक है, तो देखो जो टाइगर आया वो दादाजी का हाथ चाटने लगा, लेकिन जैसे ही बगल वाले केज में से एक लेपर्ड आया तो वह फिर चुपचाप से, जब वो लेपर्ड उस पर गुर्राया तो वह चुपचाप से अपने वापस चला गया। लेकिन फिर दादाजी ने जब लिपट को भगाया तो वो वापस उनका हाथ चाटने को आया, और फिर लिपट फिर जब तब वापस सलाखों पर आ जाता, और उसे देखकर वह जो बाघ था वो वापस अपनी जगह पर अपने कॉर्नर पे वापस चला जाता। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर टू वॉच द रीयूनियन when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd. इस पुनर्मिलन को देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो गए जब एक रखवाला भीड़ के बीच से निकलते हुए आया एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और दादाजी से पूछा कि वह क्या कर रहे थे। तो देखो, जो टिमोथी और जो ग्रैंडफादर मिल रहे थे, तो इनका ये मिलने को देखने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, और उसी भीड़ में से एक बाहर एक कीपर यानी रखवाला बाहर निकला, और उसने दादाजी से पूछा कि वह क्या कर रहे थे। देन आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ, दादाजी ने कहा। वी वी आरंट यू
weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago? क्या तुम तब यहाँ नहीं थे जब मैंने इसे 6 महीने पहले चिड़ियाघर में दिया था? तो देखो, अब जो कीपर आता है, रखवाला आता है वहाँ पर का, तो वह दादाजी से पूछता है कि आप क्या कर रहे थे? तो दादाजी कह रहे हैं कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। और वह फिर पूछते हैं, वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months एगो? जब मैंने क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने इसे 6 महीने पहले चिड़ियाघर में दिया था? तो दादाजी उससे पूछते हैं कि जब मैंने इसको चिड़ियाघर में दिया था तो क्या तुम यहाँ नहीं थे? आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं हूँ, या मुझे यहाँ पर बहुत लंबा समय नहीं हुआ है अभी, हैरान रखवाले ने कहा। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। कृपया अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। लेकिन मैं कभी इसे स्वयं छू पाने में समर्थ नहीं हो पाया। यह हमेशा बहुत बुरे स्वभाव का था। तो देखो, अब वहाँ पर जब आता है कीपर तो उससे कहते हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब मैंने इसको यहाँ दिया था? दादाजी कहते हैं, तो जो कीपर होता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर आए हुए कब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और फिर वो दादाजी से कहता है कि आप अपनी बातचीत जारी रखिए, बट मैंने इसको कभी अपने आप से छूने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि या मैं इसे कभी छूने में समर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि ये हमेशा बदमिजाज था, या बुरे स्वभाव में, बुरे मूड में रहता था, या बुरा व्यवहार में रहता था। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्ट ग्रैंडफादर। तुम इसे कहीं और क्यों नहीं स्थानांतरित करते? तो वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तुम इसे कहीं और क्यों नहीं रखते? दादाजी ने सुझाव दिया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, यह तेंदुआ इसे डराता रहता है। आई आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और अधीक्षक से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो वो उससे कहते हैं, वो कीपर से, कि तुम इसको, ये जो टिमोथी है, टिमोथी को तुम यहाँ से हटा के कहीं और क्यों नहीं रख देते? क्योंकि यहाँ पर ये लेपर्ड है जो है वो उसको हमेशा परेशान करता रहता है, उसे डराता रहता है। तो वो कहते हैं दादाजी कि मैं जाऊंगा और जो अधीक्षक हैं यहाँ पर, सुपरिटेंडेंट है जू के जो अधीक्षक हैं, मैं उनसे इस बारे में बात करूँगा। नाउ नेक्स्ट पेज। Grandfather went in search of superintendent of the Jew but found that he had gone home early. दादाजी दादाजी चिड़ियाघर के अधीक्षक की तलाश में गए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्होंने पाया कि वह जल्दी घर जा चुका था। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथी केज टू से गुड बाय। और इसलिए और इसलिए थोड़ी देर के लिए चिड़ियाघर में भटकने के बाद वह टिमोथी को अलविदा कहने के लिए टिमोथी के पिंजरे में लौट आए। तो देखो, अब जब ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, यानी जो जू का चिड़ियाघर का जो अधीक्षक है, उसको ढूंढने के लिए गए, लेकिन उन्होंने पाया कि वह जल्दी घर जा चुका है। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथी केज टू से गुड बाय। और इसलिए थोड़ी देर के लिए चिड़ियाघर में भटकने के बाद वह अलविदा कहने के लिए टिमोथी के पिंजरे में लौट आए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने लगा था। तो देखो, अब जब वो अधीक्षक को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें नहीं मिलता है, वह घर जा चुका होता है। तो वह थोड़ी देर जू में घूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं, फिर उसके बाद टिमोथी को अलविदा कहने के लिए वह उसके पिंजरे के पास जाते हैं। और इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने लगा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. He had stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper
ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म। वह लगभग 5 मिनट तक टिमोथी को थपथपाते और थप्पड़ मारते रहे। जब उन्होंने दूसरे रखवाले को कुछ शंका से निरीक्षण करते पाया तो देखो, वो 5 मिनट तक उन्होंने टिमोथी को थपथपाया और हल्के से उसको स्लैप किया, हल्के से थप्पड़ मारे। तो फिर उन्होंने पाया कि जो दूसरा जो कीपर है, दूसरा जो रखवाला है, उसे कुछ शंका के साथ अपने आप को देखते हुए उन्होंने पाया। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। दादाजी उसे पहचान गए। यह वही रखवाला था जब टिमोथी पहली बार चिड़ियाघर आया था तो वह वहाँ था। ठीक है, तो उस रखवाले को पहचान गए क्योंकि वह रखवाला था जब वो टिमोथी को यहाँ पहली बार छोड़ने के लिए, चिड़ियाघर में पहली बार छोड़ने के लिए आए थे, तो वो वहीं पर वो रखवाला था। तो ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। दादाजी उसे पहचान गए कि यह रखवाला जब टिमोथी पहली बार घर आया था वह वहाँ था। ठीक है, तो जब उन्होंने पहली बार उसको वहाँ छोड़ा था तो वही रखवाला वहाँ पर था, तो दादाजी उसको पहचान गए। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर। तुम मुझे पहचान गए या तुमने मुझे पहचाना, दादाजी ने कहा। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपार्ड। अब तुम टिमोथी को दूसरे पिंजरे में स्थानांतरित क्यों नहीं करते, इस बेवकूफ़ या मूर्ख तेंदुए से दूर। बट सर, स्टेमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। स्टेमर्ड मीन्स होता है हक लाना। लेकिन श्रीमान, रखवाला हक लाया। इट इज़ नॉट योर टाइगर, यह आपका बाघ नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर। मैं जानता हूँ, दादाजी ने कहा। आई रियलाइज्ड ही इज़ नो लॉन्गर माइन। मुझे एहसास है कि यह अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। लेकिन तुम कम से कम मुझसे 1 या 2 सुझाव ले सकते हो। तो ठीक है, तो जब दादाजी टिमोथी को गुड बाय कहने आए और उसको जब उन्होंने 5 मिनट तक सहलाया और उसको उसके हल्के से स्लैप किया, तो उन्होंने देखा कि जो दूसरा वहाँ पर कीपर है वो उन्हें शंका की नज़रों से देख रहा है। तो जो दादाजी जो थे उस कीपर को पहचान गए क्योंकि वही वह कीपर था जब उन्होंने पहली बार टिमोथी को जू में छोड़ने आए थे, तो वही वहाँ पर कीपर था। तो फिर दादाजी उससे कहते हैं कि क्या तुमने पहचाना मुझे। तो वो कहते हैं कि अब तुम इस टिमोथी को दूसरे जो केज है पिंजरे में है उसमें स्थानांतरित कर दो, इस जो स्टूपिड लेओपार्ड है यहाँ पर, जो मूर्ख है यहाँ पर लेओपार्ड है, इससे, क्योंकि वो लेओपार्ड क्या करता था, उसको परेशान करता था। तो लेकिन जब कीपर कहता है कि बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, लेकिन श्रीमान, रखवाला हक लाया, इट इज़ नॉट योर टाइगर, यह आपका टाइगर नहीं है। तो वो कहता है कि वह श्रीमान, यह आपका बाग नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे एहसास है कि अब यह मेरा नहीं है। लेकिन तुम कम से कम मेरे जो सजेशन है इसके बारे में, यानी मैं जो इसके बारे में सजेशन देना चाहता हूँ, तो तुम या मुझसे 1 या 2 सजेशन तो ले ही सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। मुझे आपका बाग बहुत अच्छी तरह से याद है, रखवाले ने कहा। ही डाइड 2 months एगो। वह 2 महीने पहले मर गया है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। मर गया, दादाजी चिल्लाए। तो देखो, अब वो कीपर कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आपका जो टाइगर है उसको अच्छी तरह से याद है मुझे वो टाइगर, और वो आपका जो टाइगर है वो 2 महीने पहले मर गया है। यानी वो कह रहे हैं कि टिमोथी 2 महीने पहले मर गया है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। तो डाइड यानी मर गया, दादाजी चिल्लाए। यस सर, ऑफ निमोनिया। हाँ श्रीमान, निमोनिया से। तो टिमोथी, कीपर कह रहा है कि टिमोथी 2 महीने मर गया है, 2 महीने पहले मर गया है, किससे, निमोनिया से। तो यस सर, ऑफ निमोनिया। हाँ श्रीमान, निमोनिया से। That this tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. यह बाघ पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़ा गया था और यह बहुत खतरनाक
है। तो देखो अब ये जो बाघ है जिससे आप टिमोथी समझ रहे हो, वह पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़ा गया है और यह बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। दादाजी कहने के लिए कुछ नहीं सोच सके। ठीक है, तो दादाजी कहने के लिए कुछ नहीं सोच सके। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रिलिश। रिलिश मीन्स होता है स्वाद या खुशी या प्रसन्नता। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रिलिश। बाघ अभी भी बढ़ती हुई खुशी के साथ उनकी बाह को चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक वट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। दादाजी को पिंजरे से अपना हाथ हटाने में एक युग बीत गया जैसा महसूस हो रहा था। तो देखो, जब कीपर ने कहा कि आपका जो टिमोथी जो बाघ है वो 2 महीने पहले ही मर गया है, तो वो निमोनिया से, तो और ये जो बाघ है वो उसको पिछले महीने ही जंगल से पकड़ कर लाया गया है, तो जो और यह बहुत खतरनाक है। तो यह सुनकर दादाजी को कुछ भी न कहने के लिए वह सोच नहीं सके। और जो टाइगर था वो अभी भी उनकी बाहों को चाट रहा था और उसकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी, यानी बढ़ती हुई प्रसन्नता के साथ वह दादाजी को अभी भी चाट रहा था। और ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने जब पिंजरे से अपना हाथ बाहर निकाला तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस पिंजरे से हाथ बाहर निकालने में उन्हें एक युग लग गया हो। ठीक है। With his face near the tigers, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. With his face near the tiger, he mumbled. Mumbled means होता है बुदबुदाना। बाघ के पास अपना चेहरा रखते हुए वह बुदबुदाए, "गुड नाइट टिमोथी," शुभ रात्रि टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्क्रोनफुल लुक। स्क्रोनफुल लुक मीन्स होता है तिरस्कार पूर्ण। और एंड गिविंग द कीपर ए स्क्रोनफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और रखवाले को तिरस्कार पूर्ण तरीके से देखते हुए तेजी से चिड़ियाघर से बाहर चले गए। तो दादाजी अब जब उन्हें पता चला तो उन्होंने धीरे से अपना मुंह वो टाइगर के पास लेके आए और फिर वो धीरे से बड़बड़ाए, "गुड नाइट टिमोथी," यानी सुप्रभात टिमोथी। और जो कीपर था, रखवाला था, उसे तिरस्कार पूर्ण तरीके से देखते हुए वो तेजी से चिड़ियाघर से बाहर चले गए। ठीक है, तो टिमोथी जो था वो कीपर कहता है कि वह 2 महीने पहले ही मर गया। तो फिर यह जानकर दादाजी बहुत दुखी हुए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो ये चैप्टर वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो आई होप you understand this. Thank you and have a nice day.